हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम करेंगे एजुकेशन नेट पेपर 2 की प्रिपरेशन। पेपर 2 की प्रिपरेशन के लिए फ्रेंड्स हमारे पास कई फ्रेंड्स ने मैसेज किए थे कि हमारे को हिंदी की वीडियो चाहिए, तो इसलिए हम हिंदी की वीडियो लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सैंपल पेपर है जो आपका ये हिंदी में रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, समाज में बालक का सम्मान उसकी किस परंपरा के आधार पर होता है? नैतिक, धार्मिक, सामाजिक, पारिवारिक। तो समाज में बालक का जो सम्मान होता है वो उसकी पारिवारिक परंपरा के आधार पर होता है। माता पिता के व्यवहार का प्रभाव किस पर पड़ता है? श्रोताओं पर, छात्र पर, संतान पर या फिर सेवक पर? देखिए, माता पिता के व्यवहार का जो प्रभाव है वो पड़ता है छात्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में राष्ट्रीय एकता की वृद्धि हेतु नवोदय विद्यालयों के 20% छात्रों को नामांकित क्षेत्र के विद्यालयों में प्रवेश लेना अनिवार्य कर रखा है। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसके अंदर जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी। जो हिंदी भाषा के क्षेत्र है, यानी कि जहाँ पे हिंदी बोली जाती और जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती, तो दोनों को जो है प्रवेश लेना नवोदय विद्यालयों के लिए अनिवार्य है। यानी कि नवोदय विद्यालय दोनों तरह के बच्चों को एडमिशन देंगे। संविधान में मूल अधिकारों के ऊपर किसे रखा गया है? ऑप्शन आपके सामने है। तो संविधान में मूल अधिकारों के ऊपर रखा गया है मूल कर्तव्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज तथा प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के व्यवहार के लिए वातावरण निर्मित करता है। प्रतिक्रियात्मक, अंतक्रियात्मक, विस्थापन या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, समाज और जो प्रत्येक व्यक्ति है एक दूसरे के व्यवहार के लिए ये जो है प्रतिक्रियात्मक वातावरण निर्मित करता है। गुरु शिष्य का पारस्परिक व्यवहारिक संबंध किस प्रकार सामाजिक अंतक्रियाओं के अंतर्गत आता है? व्यक्ति एवं समूह, समूह एवं समूह, व्यक्ति एवं व्यक्ति या फिर उपरोक्त में से सभी। देखिए, गुरु शिष्य का जो पारस्परिक व्यवहारिक संबंध है वो आता है व्यक्ति एवं व्यक्ति के अंतर्गत। विरोधी भावनाओं के कारण व्यक्ति व्यक्ति, समूह समूह तथा राष्ट्र राष्ट्र में किसका जन्म होता है? देखिए, जब भावनाएं विरोधी हो जाती है तो तब ये पूछता है कि किसका जन्म होता है? व्यक्ति व्यक्ति के अंदर, समूह समूह के अंदर, राष्ट्र राष्ट्र के अंदर। सहयोग का जन्म होता है या फिर संघर्ष का या फिर संचार का या समायोजन का? देखिए, जब व्यक्ति व्यक्ति, समूह समूह, राष्ट्र राष्ट्र में विरोधी भावनाएं होती है तो संघर्ष का जन्म होता है। जनता के विचारों, मतों, मनोवृत्तियों और व्यवहारों को नई दिशा प्रदान करने में कौन प्रभावशाली कार्य करता है? प्रचार, प्रसार, शिक्षा या फिर विज्ञापन? देखिए, जनता के विचारों, मतों, मनोवृत्तियों और व्यवहारों को नई दिशा प्रदान करने में जो प्रभावशाली कार्य करता है वो होता है प्रचार। सामाजिक गतिशीलता कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन आपके सामने है, तो ये होती है 2 प्रकार की। किस गतिशीलता में एक स्थान को छोड़कर व्यक्ति या समूह दूसरे स्थान पर धनोपार्जन अथवा किसी अन्य सुविधा हेतु चला जाता है? लंबवत, संघर्ष, प्रदत्त सामाजिकता या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, जब अभी पीछे स्लाइड में हमने क्या किया था, सामाजिक गतिशीलता की बात की थी, और वो सामाजिक गतिशीलता 2 प्रकार की होती है। तो फर्स्ट जो सामाजिक गतिशीलता होती है वो यहाँ पे गिवन है, वो होती है लंबवत। यानी कि जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी काम के लिए या धन कमाने के लिए जाता है तो वो कौन सी होती है? लंबवत। शैक्षिक समाजशास्त्र नामांकित परिवर्तनशीलता का अध्ययन करता है। शिक्षा द्वारा समाज में परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन द्वारा शिक्षा में परिवर्तन, केवल शिक्षा और समाज पर राज्य का नियंत्रण या फिर ए और बी दोनों? तो शैक्षिक जो समाजशास्त्र होता है वो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये सभी प्रकार की जो परिवर्तनशीलता है इनका अध्ययन करता है। जब किसी छोटे या बड़े समूह के सदस्य इस प्रकार मिलजुल कर रहते हैं कि वे एक दूसरे के विशिष्ट कार्यों में ही हाथ नहीं बटाते अपितु सामान्य जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की भी पूर्ति करते हैं, तो हम उस समूह को समुदाय कहते हैं। समुदाय की उपरोक्त जो परिभाषा है वो किस विद्वान ने दी थी? बोगार्ट्स ने, जिन्सबर्ग, मैकाइवर एंड पेज, येगर WA। तो ये दी थी मैकाइवर एंड पेज ने। समुदाय में प्रचलित व्यवसाय व उद्योग से बालक क्या सीखते हैं? व्यापार करना, कारखानों में काम करना, खेतों पर कृषि कार्य करना या फिर व्यवसायिक कार्य करना? देखिए, समुदाय में प्रचलित जो व्यवसाय व उद्योग है इससे जो है बच्चे सीखते हैं व्यवसायिक कार्य। जिन शिक्षा संस्थाओं में किसी धर्म विशेष की शिक्षा व आचरण पर बल दिया जाता है तो उन्हें सरकार के द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की जाती है, आर्थिक सहायता नहीं दी जाती है, मान्यता व आर्थिक सहायता नहीं दी जाती है या फिर मान्यता व आर्थिक सहायता दी जाती है। देखिए, जिन संस्थाओं में धर्म की यानी किसी विशेष धर्म की शिक्षा का जब प्रचार या प्रसार किया जाता है या विशेष धर्म की शिक्षा जब दी जाती है तो सरकार क्या करती है? उन्हें आर्थिक सहायता नहीं देती और साथ ही मान्यता भी नहीं देती। तो सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक विलंबना के निराकरण में शिक्षा किस प्रकार सहायक होती है? शिक्षा पुरातन मूल्यों का संरक्षण करती है, शिक्षा भौतिक संस्कृति में परिवर्तन करती है, शिक्षा से नवीन मूल्य अपनाने में सहायता मिलती है या फिर उपरोक्त में से
कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा शिक्षा से नवीन मूल्य अपनाने में सहायता मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करना न भूलें।